हर रोज सुबह से शाम तक पैसा कमाना और बिल्स भरना, ये सब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी परेशानी है। पैसा कहाँ चला गया? हमारी जिंदगी का आखिरत और दुनिया से जुड़ा संबंध है, और यह सवाल है कि क्या अल्लाह हमसे हमारे पैसे का इस्तेमाल करने पर खुश है। आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे जो न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमें काम आएगा। इस्लामिक बजटिंग और हलाल वेल्थ मैनेजमेंट। आज की दुनिया में पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन बन गया है। बहुत से लोग बिना सोच समझ के EMI और क्रेडिट कार्ड के झंझट में फंस जाते हैं। सेविंग की कोई आदत नहीं और ज़कात देना भी भूल जाते हैं, जबकि पैसे का इस्तेमाल सिर्फ दुनिया की तरफ नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी होना चाहिए। इस्लाम हर चीज के लिए एक रास्ता दिखाता है और एक मुस्लिम को अपनी दौलत से इबादत का रिश्ता बनाना चाहिए। एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ उन्हें मटेरियल वेल्थ दे बल्कि उनके ईमानदारी और अखलाक को भी सुधारे। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला कहता है, और जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनका मिसाल उस दाने की तरह है जो 7 बालियां उगाता है। सूरह अल-बकरा 2:261। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दिन बंदा से उसके माल का हिसाब लिया जाएगा, कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया। इसलिए इस्लामिक बजटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना हमारे लिए अहम है ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों पर खुश रहें। इस्लामिक बजटिंग का पहला कदम है इनकम को कैटेगराइज करना। हर इनकम के सोर्स को रिकॉर्ड करें, चाहे सैलरी हो, बिजनेस या खुद की फ्रीलांस काम से आए। हर इनकम हलाल होनी चाहिए। फिर जरूरी खर्च पर फोकस करें, घर का किराया, बिजली, राशन और स्कूल फीस। सेविंग्स भी जरूरी हैं। हर महीने 10-20% सेव करना एक अच्छा टारगेट है। ज़कात मिलाकर हमारी करेंसी को पाक करने का काम करें। और आखिर में हलाल इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड, लेकिन हमेशा रिबा से दूर रहें। यह सब स्टेप्स हमें अल्लाह की राह पर चलने की तैयारी देते हैं, इसलिए कि एक दिन सब कुछ का हिसाब देना है। आज के ज़माने में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हलाल तरीके ढूंढना एक ज़रूरत है। हर मुस्लिम को ये समझना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन्वेस्ट करना अहम है। इसलिए आज हम कुछ हलाल इन्वेस्टमेंट टूल्स पर नज़र डालते हैं जो न सिर्फ प्रॉफिट दे सकते हैं बल्कि ईमान को भी मजबूत करते हैं। सबसे पहले शराया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स का जिक्र करते हैं। यह फंड्स उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हलाल प्रिंसिपल्स के दायरे में रहकर। इनमें इन्वेस्ट करने से आप अपने माल को बढ़ाने के साथ साथ दीन से भी जुड़ा रहते हैं। हर म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को ध्यान से देखना चाहिए ताकि ये पता चले कि क्या वो हलाल है या नहीं। इस्लामिक बैंक अकाउंट्स भी एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां अवेलेबल हो। यह अकाउंट्स आपको अपने पैसे को सिक्योर तरीके से रखने की सहूलत देते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। ऐसे अकाउंट्स सिर्फ माली फायदा नहीं देते बल्कि आपको अल्लाह के रास्ते में चलते रहने की भी ताकत देते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आप अपने माल का हिफाजत करते हैं। गोल्ड सेविंग स्कीम्स जो कि बिना इंटरेस्ट का हो आजकल बहुत लोकप्रिय हैं। यह स्कीम्स आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मौका देती हैं, जो कि हर वक्त एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। आप गोल्ड खरीदते हैं और जब चाहें तो बेच भी सकते हैं। यह एक बेहतरीन मेथड है पैसे को बढ़ाने का, जो कि बिल्कुल हलाल होते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स भी इस्लामिक फाइनेंस का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें जरूरी है कि आपकी नीयत क्लियर हो और हलाल मॉडल पर काम किया जाए। हर बिजनेस में सिंसेरिटी और हॉनेस्टी होनी चाहिए ताकि आपका जरिया पैसे कमाने का अल्लाह की तरफ से बरकत पा सके। डिजिटल अर्निंग का रास्ता भी खुला है। जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस हलाल हो तो आप इस फील्ड में भी कामयाबी पा सकते हैं। आखिर में दुआ, डिसिप्लिन और तवक्कुल पर चर्चा करते हैं। दुनिया में इन पैसा का होना जरूरी है, लेकिन ये हमेशा ईमान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने माल को अल्लाह के तरीके से मैनेज करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। अपनी लाइफ में एक इस्लामिक बजट बनाकर ज़कात का हिसाब रखें और हर खर्चे में अल्लाह को याद रखें। यह सब कुछ मिलकर आपके लिए एक अच्छी शुरुआत बन सकता है जिससे आप दुनिया और आखिरत दोनों में सुधार ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल फॉलो इस्लामिक बजटिंग फ्रॉम टुडे। हर हफ्ते नए इस्लामिक टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।